विश्वास करके चुपचाप उनके बताए रास्ते पर चलते रहना है, तभी ये सारा रोग छूटेगा। अगर उसमें लगा दिए कि हमारा भगवान ये हो जाए, हमारा गुरु जी हो जाए, तब फिर वो दवाई भी खाइए, परहेज नहीं कीजिए तो थोड़े फायदा करेगा। और इसका दवाई क्या है? रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। एहि विधि भले सो रोग नसाई, नाहित जतन कोटि नहीं जाई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ऐसा संजोग बने तभी ये रोग ठीक हो सकता है, नहीं तो कोटि उपाय कर लीजिए, इस रोग को जाने का कोई उपाय नहीं। मेरा क्रोध चला जाएगा, मेरा लोभ चला जाएगा, मेरा ईर्ष्या चला जाएगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये दवाई और संयम, यहाँ राम नाम का बात कहा गया है, लेकिन आपके गुरु ने जो मंत्र आपको दिया है वही आपका दवाई है। और इसको बिना किसी निष्काम भाव से इसका सेवन करते रहिए, सारा रोग चला जाएगा। मेरा रोग ठीक हो रहा है कि नहीं, टेम्परेचर डाउन हुआ कि नहीं हुआ, ये कैसे पता चलेगा? मान लीजिए हम कर रहे हैं तो हमारा जो भी हमारे मानस रोग हैं वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको कैसे पता चलेगा? जानिय तब मन बिरुज गोसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बड़ा सिंपल टेस्ट है, अपने को टेस्ट करने का बहुत अच्छा तरीका बताया उन्होंने। जब वैराग्य हो जाए, अभी तक उनको मिलता रहे, ये हमारी इच्छा है, और जब हम देते रहें, वैराग्य जब हमारे भीतर में उत्पन्न हो, आसक्ति जब हमारी कम होने लगी, समझिए मेरा रोग ठीक हुआ है। और अगर आसक्ति बढ़ने लगी, विषय की अभिलाषा और ज्यादा होने लगी, तो समझिए हमारा दवाई काम नहीं कर रहा है, हमारा रोग बढ़ रहा है। एक गोसाई मन को निरोग हुआ तब जानिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए। वैराग्य कहते किसको है? घर द्वार छोड़ देना, पति पत्नी छोड़ देना, नौकरी चाकरी छोड़ देना। अब जो करते हैं हम लोग सब करते हैं, लेकिन अनासक्त भाव से। अनासक्त भाव से कैसे हो सकता है? आसक्ति तो रहेगी। अनासक्त भाव कहते हैं उसको कि संसार का निर्वाह करते हुए, राजा जनक भी कर ही रहे थे, लेकिन पूर्ण बैरागी थे, विधेय थे एकदम। ये मेरा नहीं है। और ये जितना दूसरों को सुख दे सके, अपने सुख से ज्यादा जब दूसरों का सुख अच्छा लगे, दूसरों के सुख के लिए जब त्याग करने की भावना जगे, तो समझिए वैराग्य हो गया। और अपने सुख के लिए जब तक ग्रहण करने की इच्छा है, तब तक राग। बस सिंपल। पहले हमको लेना अच्छा लगता था, अब हमको देना अच्छा लगता है। जब देना अच्छा लगे तो समझिए वैराग्य आ गया मेरे ऊपर, और जब तक लेना अच्छा लगता है तब तक समझिए राग है। अपने से अपने को टेस्ट किया जा सकता है। विषयों की आशा रूपी दुर्बलता जब तक है, तब तक रोग ठीक नहीं हुआ है। बहुत तरह का इलाज बता गया है कि
कोई पूजा करता है, कोई जप करता है, कोई दान करता है, नाना तरह का है। लेकिन ये दवाएं थोड़ा देर फायदा करता है, परमानेंट क्योर नहीं कर सकता है। आप पाठ कर लीजिए, आप जप कर लीजिए, आप जो भी करते हो कर लीजिए धार्मिक अनुष्ठान, तो तत्काल थोड़ा फायदा जरूर आपको लगेगा, लेकिन जड़ से ही रोग साफ नहीं कर सकता है। जड़ से तब साफ होगा सब कर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। 3 स्टेप है, जैसे कि काम क्रोध लोभ 3 स्टेप है नरक जाने के लिए, उसी तरह अपने में ये करने के लिए भी 3 स्टेज है, श्रद्धा, भक्ति और प्रेम। श्रद्धा कहते हैं कि दूसरों के प्रति सेंस ऑफ रिस्पेक्ट। ये सेंस ऑफ आदमी में भी, जब अपने बड़े भाई को, हमको याद है कि हमारे पिताजी 2 भाई थे, आप लोग जानते हैं। हमारे पिताजी बड़े थे, चाचा छोटे थे, जो आप गुरु हैं आप लोग के। तो बाबूजी जब कुर्सी पे बैठते थे तो खड़ा रहते थे। इतना हाई अमाउंट ऑफ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट था कि बड़े भाई के साथ कुर्सी पर बराबर नहीं बैठ सकते थे। इसको श्रद्धा कहते हैं। आप लोग बढ़िया से हमको दिए बैठने की, ये आपकी श्रद्धा है। तो श्रद्धा आधारशिला है अध्यात्म का। भक्ति कहते हैं कि हमारे भगवान प्रसन्न रहे, हम लोग को सजाते हैं, सजाए हुए हम लोग 56 भोग लगाए हैं, आरती किए हैं, वो खुश हो जाए। तो दूसरों को प्रसन्नता देने का जो प्रयास है, इसका नाम भक्ति है। और प्रेम में एक रूपता है। प्रेम मिलन खोजता है। अब बच्चे को प्यार करते हैं, उसको गोद उठा लेते हैं, उसको किस करते हैं। पत्नी को प्यार करते हैं, तालीम करते हैं। बहन को प्यार करते हैं, भाई को प्यार करते हैं, माँ को प्यार करते हैं, उसके गोद में सर रख के सो जाते हैं, क्या चाहते हैं। तो प्रेम हमको भगवान से मिला देता है। रास, अभी हम लोग थोड़ा सा नाटक जो होगा देखिएगा उसमें, तो रास में क्या था, गोपियां चाहती थी कि हम प्रेम मिलन, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी वो लोग, लेकिन उसका प्रेम बहुत प्रबल था। तो इसीलिए जितनी गोपियां उतने कृष्ण हो गए। ये 3 स्टेप है, भगवान के प्रति श्रद्धा हो और सबके प्रति श्रद्धा हो, उनके प्रति भक्ति हो और सबके प्रति हो, और प्रेम सबसे हो। ये 3 स्वर्ग जाने का रास्ता है। और काम क्रोध लोभ ये नरक, चुनना चलना और हमारे हम किस पर चलते हैं। और कहा कि इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ये प्रवचन सुनने से नहीं होगा। बिना भगवान का भजन किए आप हमारे भीतर में वो भाव उत्पन्न नहीं हो सकता है। प्रवचन तो रोज चल रहा है टीवी पे, किताब पढ़ते हैं हम लोग दिन रात, लेकिन परिवर्तन कहाँ हो रहा है। परिवर्तन होगा साधन करने से। बिना क्रिया किए, बिना साधन किए, बिना गुरु के बताए जो भी विधि है, उस विधि से अभ्यास किए हमारे भीतर में परिवर्तन नहीं हो सकता। हमारा ये मानस रोग नहीं जा सकता है। इसका दिया है बड़ा अच्छा 2-4 चौपाई में। कमठ पीठ जामही बरुबारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ फूल ही नभ बरु बहु विधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय
कहता है कछुआ के पीठ पर बाल, कछुआ के पीठ पर बाल नहीं होता है। बंध्या सूत, बंध्या को पुत्री नहीं है, बंध्या के सूत किसी को मार डाले, बेटी नहीं तो मारेगा कहां से। आकाश में भले ही अनेकों प्रकार, आकाश में कहीं फूल खिल सकता है, गाछ के लिए तो आधार चाहिए। बोले ये असंभव है, लेकिन हो सकता है ये भी संभव हो जाए, लेकिन बिना हरि से विमुख होकर जीव सुख प्राप्त करे ये कभी नहीं हो सकता। कितना जोर देखो क्या है। तृषा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सस शीश बिशाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अंधकार बरु रवि न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मृग तृष्णा का जल पीने से प्यास बुझ जाए, वहां जल ही नहीं है तो प्यास कैसे बुझेगा। मतलब खरगोश के सिर पर सींग निकल आवे, अंधकार सूरज का नाश कर दे, मतलब ये सब हो ही नहीं सकता है, असंभव है। कहता है ये असंभव भी हो सकता है, संभव हो जाए, लेकिन बिना भगवान से विमुख होकर के, श्री राम से विमुख होकर आदमी सुखी हो जाए तो कभी नहीं हो सकता। कितना इंपॉर्टेंस है इसका, यही बताने के लिए, जानने के लिए हम लोगों ने आज ये पाठ किया। बारी मथे बरु हो ये घृत, सिकता ते बरु ते, बिनु हरि भजन न भवत रही, यह सिद्धांत अपेल सियावर। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए, पानी से कहीं घी निकलेगा, बालू को पेरने से तेल निकलेगा, बालू से तेल होगा। ये भी कहता है हो सकता है हो जाए, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से पार हो जाएंगे कभी नहीं हो सकता। अब भजन करें कैसे? राम राम तो जप लेते हैं हम, एक दो चार तो भजन भी गा लेते हैं, स्तोत्र पाठ भी कर लेते हैं, तो मेरा आ गया। नहीं, इतना काफी नहीं। एक तुम्हारे साथ सबसे बड़ा हम लोगों का बाधक क्या है? मेरा अहंकार है। गुरु की जीवन में आवश्यकता क्यों है हम बताते हैं। उस अहंकार के साथ हम पढ़ते भी हैं, दान भी करते हैं, जो करते हैं उसकी चर्चा भी करते हैं, क्योंकि मेरे भीतर का अहंकार जो है वो उसको रोक नहीं पाता। जब तक ये अहंकार से हम विमुक्त नहीं होंगे तब तक हम अध्यात्म के रास्ते पर चलेंगे। ये अहंकार कौन लेगा मेरा? समुद्र मंथन में अमृत निकला तो सारा देवता दानव दौड़ गया, विष निकला तो कौन लिया? महादेव। मेरा अहंकार मेरे गुरु लेंगे। इसलिए गुरु का इसलिए जरूरत नहीं है कि हमको बहुत पढ़ाएंगे लिखाएंगे हो जाएगा। गुरु हमारे भीतर के अहंकार को ले लेते हैं। हम सबसे गुरु से मिलते हैं तो उनको प्रणाम करते हैं, झुक जाते हैं उनके साथ, मतलब खाली हो जाते हैं भीतर से। और ये अहंकार जब तक है तब तक हमारा सारा प्रयास विफल रहेगा। इस अहंकार से मुक्त हमको कोई कर सकता है? मेरे गुरु कर सकते हैं। तो इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता है, जो मेरे अहंकार। ऐसा ही देखा गया है कि शिष्य बहुत विद्वान है और गुरु महामूर्ख है। 70-60 वर्ष के जनक जी, 8 वर्ष के अष्टावक्र जी। अब जनक जी कोई ही नहीं थे, परम ज्ञानी थे, लेकिन वो गुरु थे, और उसी गुरु ने विधेय बना दिया। समर्पण करने की आवश्यकता है अपने को गुरु के सामने। अहंकार से बच्चा सब पीछे, तो ये विमुक्त होने की आवश्यकता है। तो बिना, तो गुरु जब हम समर्पित हो जाते हैं तब अपनी मर्जी कहाँ रही? तब तो वो जो कहेंगे सो करना पड़ेगा। तो गुरु जी ने कहा ऐसा करो, एक मंत्र बता देते हैं, विधि, तुम इसको करो,
अब इससे क्या होगा नहीं होगा कौन पूछे, वो तो करना है, क्योंकि हमने तो अपने को सरेंडर कर दिया उनके सामने। तो गुरु के बताए विधि के अनुसार हम लोगों को साधन करना चाहिए। अच्छा हो बुरा हो, होगा नहीं होगा, ये सब कुछ सोचने की जरूरत, बस करते जाना है। दूसरा, हमारे भीतर में वैराग्य हो रहा कि नहीं,